देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जल नीति के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि दमे का रामबाण इलाज क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि जल नीति को असल में जल नीति कहते क्यों हैं। और देखिए, जल का मतलब होता है पानी और नीति शब्द का अर्थ होता है टू लीड और टू डायरेक्ट। और इसी से जल नीति शब्द का मतलब होता है पानी का इस्तेमाल करके गंदगी को बाहर निकालना। इस चीज को भी समझिए कि जल नीति जो होती है यह हठ योग में षट कर्मों की एक विधि होती है, जिसका इस्तेमाल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरी तरह से साफ करके वहां की सभी बीमारियों को रोकने के लिए और हो चुकी बीमारियों को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हो गई डेफिनेशन। और अब आप ये समझिए कि जल नीति करने का तरीका क्या होता है और जल नीति जो होती है ये असल में काम कैसे करती है, यानी मैकेनिज्म क्या है। देखिए, जल नीति करते समय असल में यह किया जाता है कि थोड़ा सा नमक मिला हुआ गर्म पानी एक नासा छिद्र से अंदर लिया जाता है और इस तरह से लिया जाता है कि वो पानी दूसरी नासा छिद्र से बाहर निकल जाए और उसके बाद यही का यही प्रोसेस दूसरे नासा छिद्र से दोहराया जाता है। और ऐसा करने से असल में यह होता है कि नमक मिला हुआ गर्म पानी जो होता है ये हमारी साइनस पैसेजेस में जाता है और हमारी नेसल कैविटी में जितनी भी गंदगी होती है, यानी जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको दूसरे नासा छिद्र के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और जो थोड़े बहुत फॉरेन पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स बच भी जाते हैं वो तब बाहर निकल जाते हैं जब यही का यही प्रोसेस दूसरे नासा छिद्र से दोहराया जाता है। इस चीज को भी समझिए कि केवल नमक मिला हुआ गर्म पानी नाक में डालने से नाक पूरी तरह से साफ भी हो जाती है और नाक की सभी तरह की परेशानियां और बीमारियां दूर भी हो जाती हैं, क्योंकि नमक जो होता है बेहतरीन किस्म का और पूरी तरह से प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल होता है। ये हो गए बेसिक्स। अब इससे पहले कि मैं आपको जल नीति का मैकेनिज्म समझाऊं, आप सबसे पहले अपनी नाक के डिफेंस मैकेनिज्म को समझिए। देखिए, होता असल में यह है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स हमारी नाक के रास्ते हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये ज़्यादा म्यूकस छोड़ने लगती हैं ताकि उन फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स को नाक से ही बाहर निकाल दिया जाए। और इसके लिए शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाती है, जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी नाक बहना शुरू हो जाती है या कि फिर हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अगर इतने में काम नहीं बनता है और फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर नहीं निकलते तो डिफेंस मैकेनिज्म की सेकंड लाइन शुरू हो जाती है और इसमें हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आमतौर पर हमारी नाक या तो बंद ही हो जाती है या लगभग बंद जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नाक से सांस अंदर लेने में परेशानी होने लगती है। अगर यही परिस्थिति ज़्यादा लंबे समय तक रहती है और अगर इसी तरह से नाक के रास्ते फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स शरीर के अंदर जाते ही रहते हैं तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। और इसमें डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ये सांस लेने के मैकेनिज्म को लगभग बंद जैसा कर देता है और हर तरह से इन फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से या तो बहुत जोर जोर से खांसी चलने लगती है या कि फिर दमा हो जाता है। अब होता असल में यह है कि जब हम जल नीति करते हैं तो हम इन फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स को जल नीति करके उन्हें एंट्री गेट से ही, यानी नाक से ही बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और इसी से जल नीति करने से एलर्जी की वजह से चाहे कितना भी पुराना दमा क्यों ना हो, जड़ से ख़त्म हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जल नीति करते हैं
तब हम असल में दमे की जड़ पर ही काम कर रहे होते हैं। इस चीज को भी समझिए कि फैमिली हिस्ट्री भी अगर दमे की है तो वो दमा भी असल में एलर्जी की वजह से ही होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता रहता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि चरक संहिता के अनुसार इंसान के शरीर की जितनी भी शिराएं होती हैं, यानी जितनी भी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनका मेन एंट्री गेट जो होता है वो हमारी नाक ही होती है। अगर, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अगर किसी इंसान की नाक पूरी तरह से साफ हो और पूरी तरह से स्वच्छ हो तो यह बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि वो इंसान पूरी तरह से और हर तरह से स्वस्थ होगा, क्योंकि तभी और केवल तभी उस इंसान के सभी न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइनल और सर्कुलेटरी फंक्शंस अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम कर रहे होंगे। अब चलिए एक एक कर अलग अलग सिस्टम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल नेति के बारे में बात चल रही है। शुरुआत नाक से करते हैं। देखिए, वो लोग जिन्हें क्रॉनिक राइनोसाइन्यूसाइटिस की परेशानी है, जिसके 4 मेजर सिम्टम्स होते हैं: नाक का बहना, छींके आना, नाक में जलन मचना और नाक का बंद हो जाना, जिन लोगों को ये 4 तरह की परेशानियां हैं और एकदम बुरी तरह से हैं, आप केवल जल नेति करना शुरू कर दीजिए और लगभग 100% केसेस में 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसके 4 हफ्ते बाद दवाई लेने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनकी नाक साल भर या तो बंद रहती है या बहती ही रहती है, जिसकी वजह से या तो सिर में दर्द रहता है या भारीपन रहता है, या कि फिर जिन्हें किसी भी तरह की स्मेल महसूस ही नहीं होती, केवल जल नेति करना शुरू कर दीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको एनिमल डेंडर, डस्ट माइट, मोल्ड और पोलन से एलर्जी है और आप एंटी एलर्जिक्स और स्टेरॉइड्स ले लेकर परेशान हो चुके हैं, या कि फिर अगर आपको एंटी हिस्टामाइंस और एंटी ल्यूकोट्राइन्स लेना पड़ते हैं, आप उन्हें लेते रहिए और साथ ही साथ जल नेति भी करते रहिए। 4 हफ्तों के अंदर अंदर सभी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और अगले 4 हफ्तों में दवाई लेने की ज़रूरत भी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार एक तो बीमारियों को पैदा होने ही नहीं देना चाहिए, और अगर बीमारियां पैदा हो भी जाएं तो शुरुआत जो है उन कारणों को दूर करने से करना चाहिए जिन्होंने उन बीमारियों को पैदा किया है। अब देखिए, अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ज़्यादा का है, तो आपके अंदर ये परेशानियां होंगी ही होंगी, और नहीं है तो आगे चलकर होंगी। और इसीलिए अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आपको जल नेति ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ। देखिए, वो लोग जो सोते समय खर्राटे लेते हैं, तो अगर कभी कभार लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है, पर वो लोग जो जैसे ही सोते हैं वैसे ही खर्राटे बजने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की परेशानी हो सकती है, और इससे बचने के लिए सबसे सही तरीका होता है जल नेति करना शुरू कर दीजिए। अब आ जाइए दिमाग पर, और देखिए, जब आप जल नेति करते हैं तो आपका दाहिना स्वर और बायां स्वर पूरी तरह से खुल जाते हैं और एकदम सही तरह से काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होने लगता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग की जितनी भी क्षमता आप इस्तेमाल करते हैं, आप उतनी क्षमता का पूरा 100% इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि नेसल पैसेजेस एकदम साफ रहते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, चीज़ें आसानी से याद होने लग जाती हैं और सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो परेशानियां जो लगातार और लंबे समय तक या तो टेंशन में रहने की वजह से या कि फिर डिप्रेशन में रहने की वजह से पैदा होती हैं, जैसे कि नींद नहीं आना, बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना, नेगेटिव थिंकिंग, सुसाइडल टेंडेंसीज, एंग्जाइटी, ऐसी बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब आ जाइए आँखों पर, और देखिए, जल नेति की वजह से हमारी नेसल पैसेजेस जो होती हैं,
इनकी एक तरह से मालिश ही हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही हो जाता है। साथ ही साथ हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपनी पूरी एफिशिएंसी पर और एकदम सही तरीके से काम करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई शुरू हो जाती है। किसी भी तरह का और कोई भी इरिटेंट हमारी आँखों में नहीं ठहर पाता और हमारी आँखें जो होती हैं सभी तरह के इन्फेक्शन से बची रहती हैं। और जल नेति करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी आँखों में उस लेवल की टीयर फिल्म मेंटेन होने लगती है, जिसकी वजह से लाइट सही तरह से रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें सही तरह से और एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आँखों की 3 सबसे बड़ी परेशानियाँ, आँखों का रूखापन, आँखों का सूखापन और इसकी वजह से आँखों में जलन जो होती है, ये 3 परेशानियाँ तो सही हो ही जाती हैं। वो परेशानियाँ भी जो इन 3 परेशानियों की वजह से पैदा हो चुकी होती हैं या हो सकती हैं, होती ही नहीं है। अब आ जाइए कानों पर और देखिए हमारे सिर के अंदर जो यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, जो हमारे मिडिल ईयर्स को थ्रोट से जोड़ती है, ये एकदम साफ रहना चाहिए। अगर यूस्टेशियन ट्यूब सही तरह से साफ नहीं हो या कि फिर अगर इनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो या कि फिर अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो तो कभी कभी बिना किसी वजह के ही चक्कर आने लगते हैं या कि फिर जब हम बैठे से उठकर खड़े होते हैं तो सिर घूमता हुआ सा महसूस होता है। इसके अलावा या तो सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है या ऊंचा सुनाई देने लगता है या कि फिर कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका अगर सही तरह से इलाज नहीं किया जाए तो लंबे समय में सुनने की ताकत जो है या तो कम हो जाती है या कि फिर पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आप केवल जल नेति करना शुरू कर दीजिए, परेशानी जो है वो सही हो जाएगी और नहीं है तो कभी भी नहीं होगी। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ। देखिए रबर वाले ईयरफोन जो कान में लगाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ जो मैंने अभी बताई हैं हो सकती हैं और लगभग 50% केसेस में होती भी हैं। और इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये करिए कि अगर आप रबर वाले ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए और इसकी बजाय आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए जिनमें फोम लगा होता है। ये हो गया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। देखिए आयुर्वेद के अनुसार तर्पक कफ जो होता है ये कपाल में यानी मस्तिष्क में स्थित होता है, जो स्पर्श, गंध, श्रवण, दृष्टि और स्वाद की इंद्रियों को नियंत्रित करता है और कुपित होने पर इन सभी की परेशानियां पैदा कर देता है। और आयुर्वेद में नेति के लिए जो श्लोक है वो है कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्ध्व जात रोगोघम नेति राशु निहंती चा, यानी कपाल को शुद्ध करने वाली, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाली, कंधे के ऊपर के सभी अंगों में पैदा होने वाली और कंधे के ऊपर के सभी अंगों से पैदा होने वाले सभी विकारों को नष्ट करने वाली क्रिया नेति कहलाती है। अब आप ये समझिए कि जल नेति करने का सही तरीका असल में होता क्या है। और देखिए जल नेति करने के 2 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है प्रधान कर्म और दूसरा स्टेप होता है पश्चात कर्म। देखिए प्रधान कर्म जो होता है इसमें असल में नेसल कैविटी को गीला किया जाता है और इसके लिए 1.5 लीटर पानी में 9 ग्राम से ज़्यादा और 12 ग्राम से कम समुद्री नमक या कि फिर सेंधा नमक लिया जाता है और पानी को सहन करने लायक गर्म कर लिया जाता है। इस चीज़ को भी समझिए कि जल नेति जो होती है आधा लीटर कर कम से कम 3 बार की जाती है। सबसे पहले उकड़ू बैठते हैं और जो स्वर चल रहा होता है यानी जिस नासा छिद्र से ज़्यादा सांस आ रही होती है उससे आधा लीटर पानी अंदर लेते चले जाते हैं और उसे दूसरे नासा छिद्र से बाहर निकालते जाते हैं। इसके बाद दूसरे आधा लीटर पानी से
दूसरे नासा छिद्र से पानी अंदर लेते हैं और उसे पहले वाले नासा छिद्र से बाहर निकालते जाते हैं, और इसके बाद तीसरे आधा लीटर पानी से वापस पहले वाले नासा छिद्र से पानी अंदर लेते जाते हैं और उसे दूसरे नासा छिद्र से बाहर निकालते जाते हैं। यह कहलाता है प्रधान कर्म, और जितने समय तक प्रधान कर्म किया जाता है मुंह से ही सांस ली और छोड़ी जाती है। अब आ जाइए पश्चात कर्म पर, और इसमें नेसल कैविटी को सुखाया जाता है, और इसके लिए असल में यह किया जाता है कि पहले 5 मिनट कपालभाति की जाती है, इसके बाद के 5 मिनट भस्त्रिका की जाती है, और इसके बाद के 5 मिनट अनुलोम विलोम किया जाता है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तीनों प्राणायाम केवल और केवल धीमी गति से ही करना चाहिए। और यहां पर आकर इस वीडियो की सबसे जरूरी बात बाहर निकल कर आती है, अगर किसी को दमा है तो इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद अगले 15 मिनट तक मूल प्राणायाम करना चाहिए, और ऐसा करने से चाहे कितना भी पुराना दमा क्यों ना हो, एकदम जड़ से खत्म हो जाता है। और यह बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, इतना सब करने के बाद अगर आप अपनी नाक के दोनों नासा छिद्रों में 4-4 बूंद शुद्ध घी की डाल लें तो एकदम कमाल के फायदे मिलेंगे। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर, जो है जल नेति कब करना चाहिए। और देखिए, जल नेति जो होती है दिन में कभी भी की जा सकती है, बस केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तक जल नेति नहीं करना चाहिए। पर अगर आप जल नेति का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो जल नेति करने का सबसे सही समय होता है काम से वापस घर आ जाने के बाद। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, दिन भर में जब हम जागते रहते हैं और अगर हमारी नाक में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स चले भी जाते हैं तो हमें छींक आ जाती है, या कि फिर हम उनको छिनक कर बाहर भी निकाल सकते हैं। पर जब हम सो रहे होते हैं तब ये फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स जो होते हैं, जितनी बार आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं उतनी बार आपके शरीर में ब्लड वेसल्स के रास्ते गहरे और गहरे घुसते चले जाते हैं और तरह तरह की परेशानियां और बीमारियां पैदा करते हैं। और इसी से जल नेति करने का सबसे सही समय होता है काम से वापस लौट कर आने के बाद। आखिरी चीज, और देखिए, जल नेति जो है बहुत ही बढ़िया क्रिया होती है जिसे 365 दिन किया जा सकता है। इसकी कुल मिलाकर 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जब जल नेति नहीं करना चाहिए। पहली है तब जब किसी भी वजह से नाक से खून बह रहा हो, और दूसरी है तब जब किसी भी वजह से कान से पस बह रहा हो। 4 वीडियोस और भी हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपको जरूर देखना चाहिए। पहला है नाक में शुद्ध घी डालने के 83 फायदे। दूसरा वीडियो है कपालभाति के 92 फायदे। तीसरा है भस्त्रिका के 83 फायदे, और चौथा है अनुलोम विलोम करने के 101 फायदे। इसके अलावा मूल प्राणायाम क्या होता है और कैसे किया जाता है, यह बात अनुलोम विलोम वाले वीडियो में बताई गई है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।